सबकी खबर ले, सबको खबर आप दे। देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। यतीम खाना के साथ साथ तालीम गाहें निस्वां भी बंद होगा। जी हां, ये बिल्कुल सही खबर है। इसे लेकर वक्फ बोर्ड फर्जी कार्रवाइयां करने में लगा है। ये सब मौलाना कल्बे जवाद की टीम कर रही है। इस टीम ने वक्फ जायदाद को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसका उल्लेख तो तब होगा जब दूसरा बोर्ड बनेगा या सरकार जांच कराएगी। बोर्ड के जानकारों का मानना है कि इस टीम ने बोर्ड को कंगाल बना दिया है। ये टीम इतना गिर गई है कि अब यतीम खाना और तालीमगाह निस्वां पर भी हाथ डाल दिया गया है और इसे खुर्दबुद किया जा रहा है और इस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस काम को बहुत ही खामोशी से बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने अंजाम दिलवाया है। बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी हसन रजा तक को इसकी भनक नहीं लगने दी गई, जबकि उन्हें सारी कार्रवाइयों की जानकारी होती है। लेकिन हसन रजा का कहना है कि आजकल बहुत कुछ ऊपर ऊपर से हो जाता है और उसकी जानकारी उन तक नहीं पहुंचती। यतीम खाना और तालीमगाह निस्वां के बंद होने के बाद अब ये खबर कभी भी आ सकती है कि यतीम खाना को बेच दिया गया। हम इसे लेकर 2 वीडियो पेश कर चुके हैं। मौलाना जहीर इफ्तिखारी ने बेबाक बातचीत करते हुए साफ कर दिया है कि वे यतीम खाना को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि यतीम खाना को बचाने के लिए कौन कौन क्या क्या कर रहा है। लेकिन सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे कि मौलाना जवाद की टीम किस तरह से लोगों को गुमराह कर रही है और ये अफवाह फैला रही है कि यतीम खाना बंद करने की खबर गलत है, जबकि सच्चाई ये है कि यतीम खाना बंद करने की खबर एकदम सही है। इसकी चर्चा अब वक्फ बोर्ड में भी होने लगी है। वक्फ बोर्ड के कई कर्मचारियों का कहना है कि ऐसा करना गैर कानूनी है। सीईओ का काम देख रहे बहुत ही तजुर्बेकार और बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी हसन रजा का कहना है कि आजकल उनकी जानकारी में लाए बिना बहुत कुछ काम ऊपर ऊपर से हो जाता है। हसन रजा ने और कुछ क्या कहा, सुने बातचीत के अहम हिस्से। हसन रजा साहब बोल रहे हैं ना? जी हम बोल रहा हूँ। ये यतीम खाने का क्या मामला है? यतीम खाने का सुना है कि बंद होने का नोटिस उनके पास आ गया है जी, बंद करने का। पिछले बोर्ड में असल में वो रिन्यू कराया नहीं गया। इस बोर्ड में वो मुतवल्ली ने रिन्यू कराने की एप्लीकेशन दी, तो उसके बाद में सुना ये कि वहाँ से बंद होने का नोटिस आ गया। वो नोटिस वगैरह तो अभी हमारे सामने आया नहीं है, लेकिन सुनने में यही आ रहा है। अच्छा, ये बताएं हसन साहब कि इतना इम्पोर्टेंट नोटिस वो लोग अपने आप जो है बच्चों को सर्कुलेट कर रहे हैं, वहाँ से बच्चों को निकाल रहे हैं, तो आप लोगों की मर्जी के प्रोबेशन अधिकारी का क्या मतलब है? आपके दखल दे सकता है कि प्रोबेशन अधिकारी? आप तो इतने सीनियर। नहीं, वो बिल्कुल नहीं दे सकता। नहीं दे सकता ना, तो फिर ये कैसे? नहीं, तो उसपे वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हाँ हाँ, मुतवल्ली साहब वगैरह वहाँ के वो सेक्रेटरी लगे हुए हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। अब ये बताइए, वो भाई मुतवल्ली वगैरह अगर खुद अपने स्तर पे कर रहे हैं कोई कार्रवाई, तो उनको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ये तो वक्फ बोर्ड का काम था। आप लोगों से, तजुर्बेकार लोगों से पूछते, बातचीत करते, आपको आपने खपा दी यहाँ, तो आप रास्ता निकालते, उनको बताते कि क्या मतलब है। वक्फ बोर्ड में कोई दखल तो नहीं मिल सकता। ऐसा है भाई, ऐसा है कि पहला फर्ज तो मुतवल्ली का ही है ना। पहले तो कॉरेस्पॉन्डेंस वो करेगा ना। बिना आप लोगों को सूचित किए तो ऐसा नहीं कर सकता ना। आपको तो बताएगा, वक्फ बोर्ड को तो बताएगा। मान लीजिए चेयरमैन, बोर्ड से भी लोग लगे हुए हैं, पैरवी हो रही है उससे।
बोर्ड ने तो कुछ किया ही नहीं। आप जैसा अधिकारी, आपकी जानकारी में तो सारी चीजें होती हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हमारे सामने आए। मतलब आप बोर्ड वालों ने किया है? नहीं, वो लगे हुए हैं, सुनने में ये आ रहा है भाई, हम भी सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, लेकिन कोशिश में लगे हुए हैं ये लोग। हाँ, वहाँ के डीएम साहब से भी मुलाकात हुई और वहाँ से डीएमओ से भी मुलाकात हुई है, वो लोग बदल कुछ कर रहे हैं। मतलब आपकी जानकारी में नहीं पता है कि कौन लोग वक्फ बोर्ड में, कौन लोग लगे हुए हैं वक्फ बोर्ड में? कौन चेयरमैन तो है नहीं, चेयरमैन तो कुछ कर नहीं। अब वो चेयरमैन ने किसी को लगाया है, वो पैरवी कर रहे हैं। अच्छा, चेयरमैन ने लगाया है। हाँ, आप अपनी जानकारी में देखिए, अगर जाहिर सी बात है भाई बंद होगा तो ये तो बदनामी और गरीब बच्चों के लिए दिक्कत होगी। तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड बिल्कुल खामोश बैठा रहे, बोर्ड अपनी कोशिशें कर रहा है। अच्छा हसन साहब, वो ये बताइए कि जब वो उसके 75% हिस्से पे उनकी दीदी की बहन को लीज कर दिया गया है, आपको शायद ये तो जानकारी होगी। सुनने में ये भी आया है। यानी जो आपने सुना है वो सब हकीकत और सच्ची बात है? नहीं भाई, सुनने में आ रहा है, हमारे सामने कोई पेपर आए तभी तो हम समझेंगे ना। ये तो लीज तो बहुत एक या 1.5 साल पहले की गई है। तो वही तो बताए ना, हमारे सामने नहीं आया। अच्छा भाई, अगर किया होगा तो ये मुतवल्ली लीज कैसे कर देंगे? मुतवल्ली ने 11 महीने की किराएदारी की होगी और ये पावर मुतवल्ली को होती है, ये बोर्ड को नहीं है। 11 महीने की किराएदारी की पावर जो है वो मुतवल्ली को होती है। तो वो उन्होंने किराएदारी की होगी, लीज अगर करते जी जी, तो बाकायदा लीज की यानी वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके तब यहाँ से हम शासन को भेजते तो वो हमारे सामने आता। नई सुना है नई लीज भी होने वाली है पूरे पे, जब ये खाली हो जाएगा तो उसके लिए आप जैसे आपने सुना है, लेकिन हमने अभी नहीं सुना। आप कहते तो सुना है तब तो कंफर्म हो जाता। आप वही हमने बताया, ये आज जो बात हमने सुनी वो हमने आपको बता दी। अच्छा, हमने नहीं सुनी। रिन्यूअल के लिए कहाँ भेजा जाता है, और वो वक्फ बोर्ड भेजता है या मुतवल्ली भेजता है? नहीं, मुतवल्ली ने डायरेक्ट भेजा प्रोबेशन अधिकारी को। ये कल्याण मंत्रालय के और सुना ये है कि वहाँ से कुछ लिंक महिला कल्याण से भी है। अच्छा हाँ, तो अब दोनों जगह इन्होंने परसों किया होगा। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताएं कि आपकी तो इतनी लंबी सर्विस है, इतने लंबे तजुर्बात है, तो क्या कोई वक्फ बोर्ड के अलावा कोई वक्फ बोर्ड को ऐसा डायरेक्शन दे सकता है जिससे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे? नहीं, कोई नहीं दे सकता। जिस तरह से यतीम खाने में दिया गया है, कहीं दखल तो कोई दे ही नहीं सकता। चेयरमैन तो सुप्रीम है। नहीं, कोई दखल नहीं दे सकता। और फिर क्यों कोई चाहेगा कि बोर्ड का नुकसान हो जी जी, या वक्फ प्रॉपर्टी का नुकसान हो? अगर वो इसके अगेंस्ट जा रहा है तो जाहिर सी बात है भाई, उसको वक्फ से कोई हमदर्दी थोड़े है। अच्छा, ये रिन्यूअल का क्या प्रोसेस होता है, ये तो आपको जानकारी होगी? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं इस बारे में, क्योंकि ये मैटर हमारे सामने फर्स्ट टाइम आया है। मतलब रिन्यूअल कहीं है ऐसा प्रोसेस कि रिन्यूअल करवाया जाए? हमने आपसे क्या बताया, ये यतीम खाने वाले ही बताएंगे, बोर्ड नहीं बताएगा। बोर्ड का काम देखिए, कमेटी का गठन करना है, यानी मुतवल्ली का बनाना और या कमेटी बनाना। बाकी अब उसके क्या बायलॉज है या क्या तरीक़ाकार है, ये वो यतीम खाने वाले बताएंगे। तो अब तो बोर्ड कुछ काम ही नहीं कर सकता जब वो इसके पास बहुमत है ही नहीं। बहुमत तो है, ऐसा थोड़े भाई। नूरू शाह नहीं रही हैं, डॉक्टर नूरू शाह नहीं रही हैं, लेकिन मीटिंग में तो सब आते हैं। वह भेज के साइन करवा लिया जाए एक अलग चीज है, लेकिन जो है ऐसे प्रेजेंट नहीं, इससे पहले अभी जो मीटिंग हुई है उसमें आई है। अच्छा, उसमें आए हैं, उसमें आई है। तो इसमें मुतवल्ली के खिलाफ आप वक्फ बोर्ड कार्रवाई करेगा? अगर मुतवल्ली ने अगर अपने हिसाब से उल्टी सीधी कार्रवाई की है तो अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो उस पर देखा जाएगा, अगर कार्रवाई होने वाली होगी तो बिल्कुल की जाएगी। बच्चों की तरफ से भी कोई कंप्लेंट आई है?
कब? इस बीच जब से ये किया गया है कि बच्चों को भाई अभी निकाला जा रहा है, है? वहां से निकाला जा रहा है, और सुना गया है कल अमीर शमशी और समीर शमशी ने भी जाके कहा, बच्चों से धमकाया और कहा है कि चुपचाप से खाली कर दो, किसी को नोटिस न दो, किसी को बताओ नहीं। जी भाई हम नहीं बता सकते भाई, जरूरी नहीं है कि देखिए सारी चीजें हमारी नॉलेज में हो, समझ में है ना। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि सब ऊपर ऊपर हो जाता है, हमें कुछ नहीं मालूम। नहीं, अगर मान लीजिए वो लोग गए, आप जैसा बता रहे हैं जी कि उन लोगों ने धमकाया, तो अब हमें इसका तो कोई इल्म है नहीं। नहीं, हम दूसरी चीज कह रहे हैं। हम ये आपसे कह रहे हैं कि बच्चों को तकलीफ हो रही है ना, ये हम कह रहे हैं कि क्या बच्चों को तकलीफ होगी, कोई लोग धमकाएंगे, आउटसाइडर धमकाए, ये सब आउटसाइडर ही है, या वक्त से जुड़ा हुआ आदमी धमकाए, तो क्या आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? बच्चों को संरक्षण देंगे या नहीं देंगे? हमारे पास देखिए, हमारे पास ऐसा है साहब कि हमारे पास अगर कोई कंप्लेंट आती है, समझ में है ना, तो वो हम डायरेक्ट चेयरमैन साहब के सामने रख देते हैं। चेयरमैन साहब के जो भी डायरेक्शन होते हैं उस पर काम होता है। उन्होंने अगर लिखा है कि वो लेटर डीएम क्या भेजने के लिए या कहीं पर भी किसी भी मामले में, तो वो फौरन भेज दिया जाता है। सही नहीं, इसका मतलब ये तो साफ है ना, आपको जो जानकारी है इसके हिसाब से एक्ट के रूल है, रेगुलेशन के, यतीम खाना पर कोई दूसरा कब्जा नहीं कर सकता, ये सही है ना? हाँ बिल्कुल। इस मसले को लेकर हमने क्षेत्र के पार्षद लईक आगा से बात की और उनसे पूछा कि यतीमों को गुंडे किस तरह से हड़का रहे हैं और धमका रहे हैं, क्या आपको जानकारी है और उन्हें ऐसा करने देंगे? सुने लईक आगा के साथ हुई बातचीत के मुख्य अंश। ये यतीम खाना का आपके वार्ड में आ रहा है और इसको लेके जो है, जो कुछ भी बातें चल रही शायद आपके जानकारी में हो कि उसको बच्चों को नोटिस दे दिया गया है, बंद करवा रहे हैं। ये हमने पता किया था, देखिए लेटर हमने देखा है जी, लेटर मतलब इसी पे देखा, मीडिया पे हमारे पास आया था, व्हाट्सएप पे। जी जी, हमारे ख्याल बच्चे वहाँ पे अब छोटे हैं नहीं, सब बड़े बड़े बच्चे हैं जी। तो हम यतीम खाने की एक वो होती है कि इतनी एज तक ही बच्चों को रखते हैं। सही। तो हमारे ख्याल वो एज ओवर हो गई, उसकी वजह से उन बच्चों को अपने अपने घर जाने को बोला गया है। जो हमने अपनी देखिए, आप एक जिम्मेदार लीडर हैं, है ना? जी, जी। आपके एरिया में आता है और मामला यतीम बच्चों का है, आप उसी मजहब के मानने वाले हैं। मैं आपका नंबर सेव कर ले रहा हूँ जी, और मैं अगर इसकी डिटेल ले लूँ तो मैं आपको फोन करके पूरी डिटेल बता दूंगा कि क्या असली है, क्या है मामला है, क्योंकि हमने लेटर देखा है। जो हमारे एक दो लोग जानने वाले हैं, तो असल में कि क्या आप इसको बंद होने देंगे या उस पर स्कूल बनाने देंगे? जो नहीं, बंद तो नहीं होगा। बंद कहाँ से हो जाएगा? बंद तो सवाल ही नहीं, बंद हो जाएगा। लेकिन खाना कैसे बंद कर देंगे? अच्छा, कल की खबर ये है कि कल जो है अमील शमशी ये दोनों गए हैं, वहाँ पे बच्चों को डांटा है, फटकारा है, धमकाया है, इस तरह की कार्रवाई की है। तो क्या आप ऐसे लोगों को इसकी इजाजत देंगे कि आउटसाइडर आके इस तरह बच्चों को, यतीम बच्चों के साथ इस तरह की हरकत करें? देखिए, इसकी बिल्कुल जानकारी हमें नहीं है और कोई भी तरह से किसी के ऊपर कोई जुल्म करे और कश्मीरी मोहल्ला वार्ड में तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है। यतीम खाना को बंद किए जाने के मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता और वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी बेहद नाराज हैं। उन्होंने कई कानूनी कार्रवाइयां अंजाम देने की योजना बनाई है। उन्होंने क्या किया है और क्या करने वाले हैं, सुने उनकी जबानी। जैसा कि आपको मालूम है, एक मसल है कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो अभी तक तो लखनऊ के बाहर के औकाफों पर ज्यादा हमलावर थे ये लोग, और अब जब बाहर इनके पर्दे फाश हो गए, लोगों ने मौलाना कलवे जवाद नकवी साहब की तस्वीर के आगे ग्रुप में कार्टून लगाना शुरू कर दिए, उनके मुंह पर कार्टून पे लगाना शुरू कर दिया और उनको अपने से अलहदा दिखाना शुरू कर दिया। तब से ये लोग
वहां से यानी एतराफ से, यूपी के एतराफ से घबरा करके अब लखनऊ आ गए। और लखनऊ में सबसे बड़ा वक्त जो है इस वक्त फिलहाल यानी दिखने में नहीं आता है, वो है ऑल इंडिया शिया यतीम खाना। इन लोगों ने यतीम खाने पर हमला बोला, जबकि यतीम खाने के सिलसिले में और उसकी जायदाद के सिलसिले में ऑलरेडी मैं सीबीआई को एक दस्तावेज के साथ इंक्वायरी के लिए पेश कर चुका हूं एप्लीकेशन। जिसका भी दिल चाहे तो वो सीबीआई ऑफिस से आरटीआई के तहत हमारी एप्लीकेशंस पर क्या कार्रवाई हुई वो मांग सकता है। इसके अलावा अब अलीगढ़ में भी जितने दस्तावेज मिले हैं मौलाना कल्बे जवाद नकवी और लोगों के यानी जरिए वक्फ की जमीनें बेचने का, वो भी सामने आ जाएगा। यानी कोई चीज पर्दे में नहीं रहेगी, सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। इंशाल्लाह जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो जुमे के मस्जिद में इमाम जुमा हैं, जुमे के नमाज में झूठा खुतबा देते हैं मेंबर से और गलत तरीके की बयानबाजी करते हैं, तो ये भी सामने आ जाएगा आवाम के। भाई इन्होंने सबसे पहले जमीन को, जब इनको पता चला ये वक्फ की है, तो इन्होंने बाकायदा पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन वापस किया है और उसके बावजूद बेच दिया। वो भी ईरान से इंडिया एम्बेसी के थ्रू किया इन्होंने, वो भी वापस दे दिया है। रामपुर की भी मैंने जो हुसैन सराय है उसकी भी जांच की है। बहरहाल सारी जांचों की पर कार्रवाइयां चल रही हैं और बहुत जल्द सामने रिजल्ट आएंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मौलाना जवाद की टीम पूरी योजना और मजबूती के साथ वक्फ जायदाद को बर्बाद करने में जुटी हुई है। वे अपने को हर तरह से मजबूत कर रहे हैं और बदमाशों का हवा दिखाकर कौम को डराने की भी कोशिश कर रहे हैं। पहले अली जैदी और मौलाना जवाद के साथ बदमाशों की फोटो वायरल की जाती थी, लेकिन अब नामी बदमाश की लड़की से शादी भी की गई है। ऐसा यतीम खाना के सदस्य शब्बर ने किया है। उन्होंने अपने लड़के की शादी नामी बदमाश मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की बेटी से की है। इससे ये साफ हो जाता है कि कल को नामी बदमाश मुख्तार अंसारी भी मौलाना जवाद और अली जैदी की टीम के साथ खड़े नजर आ सकते हैं। यतीम खाना के बंद किए जाने का भंडाफोड़ होने के बाद अब बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने अपनी वीडियो जारी की है जो झूठ का पुलंदा है। सच्चाई ये है कि मौजूदा बोर्ड को बने 2 साल हो चुके हैं और उसी के बाद शिया यतीम खाना का मुतवल्ली शमीम अहमद को बनाया गया था। इससे साफ है कि रिन्यूअल की कार्रवाई सोची समझी साजिश के तहत 2 साल से मौजूदा मुतवल्ली शमीम ने नहीं की। इसके लिए अली जैदी और उनके चहेते शमीम जिम्मेदार हैं। बोर्ड के अधिकारी हसन रजा ने जो कुछ बताया है वो भी सच है, जिससे अली जैदी की बातें मेल नहीं खाती। जानकारों का कहना है कि अगर चेयरमैन ईमानदार होते तो उन्हें मुतवल्ली शमीम को रिन्यूअल में बरती गई लापरवाही के लिए दंडित करना चाहिए था, न कि उनकी तारीफ के पुल बांधना चाहिए था। इसके अलावा चेयरमैन को ये जान लेना चाहिए कि यतीम खाना वक्फ है और वक्फ में वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम किया जाता है, न कि अपनी मर्जी के मुताबिक। यतीम खाना में क्रिकेट अकादमी खोलना या दूसरा काम करना गैर शरई है, क्योंकि ये सब वाकिफ की मंशा के खिलाफ है। जानकारों का ये सवाल है कि अली जैदी ने अपनी तकरीर में इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया कि उन्होंने अपनी बहन को अवैध रूप से स्कूल चलाने के लिए जगह दी है। लोगों का कहना है कि अली जैदी ने झूठी वीडियो में यह भी झूठ बोला कि वे चुनाव जीत कर आए हैं, जबकि उन्हें सरकार ने नॉमिनेट किया है। मुतवल्ली कोटे का चुनाव सैयद फैजी और वसीम जीते थे, जबकि अली जैदी
फर्जी तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता कोटे से चुने गए। जहां तक मौलाना मोहम्मद मियां आब्दी का मामला है तो वे आंदोलन में भी रहे और पीटे भी गए। इसके बाद वे यतीम खाना के मुतवल्ली रहे, जहां उन्हें मौलाना कल्बे जवाद की टीम ने इतना ज़्यादा परेशान किया कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोग अली जैदी से ये भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने वसीम त्यागी के ड्राइवर सलमान को घर बनाने के लिए यतीम खाने में जगह क्यों दी है। इसके अलावा चेयरमैन ने वसीम त्यागी के खिलाफ आज तक घोटालों की एफआईआर क्यों नहीं करवाई। अली जैदी ने ये वीडियो मौलाना जहीर इफ्तिखारी के बयान से डर कर बनाई है और उनका नाम लिए बिना उन पर हमला किया है। आखिर में ये भी जान लीजिए कि अली जैदी जिस घबराहट में बोल रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि वे किसकी डांट खाने के बाद बोल रहे हैं। हम इस वीडियो को चैनल पर अलग से डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ देखें उसके मुख्य अंश। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने हमेशा कौम को गुमराह करने की कोशिश की, वो चाहे आज़ादारी एजिटेशन हो, वो चाहे कौमी इदारों में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो। किसी भी तरह की आवाज़ मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब ने कौम में, कम्युनिटी में अपलिफ्टमेंट की, सुधार की, कौमी इदारों में ख़ानदानी ठेकेदारियों को बंद करने की, ख़ानदानी कब्ज़ेदारियों को बंद करने की उठाई, तो ये हमेशा बुग़्ज़ में मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब के कौम को गुमराह करने पे आ गए, कौम को नुकसान पहुंचाने पे आ गए। उसके बाद आखिर में उन्होंने फाइनल, जब हमने सारे कागज़ सबमिट किए हमारे इदारे ने, तो उन्होंने कहा कि अभी रिन्यूअल नहीं हो पाएगा, अब रिन्यूअल कुछ दिन बाद होगा। लिहाजा रहा है स्कूल, मैं आपको वाज़े करता चलूं कि वहाँ एक ट्रस्ट के अंडर अगस्त में एक स्कूल खोला गया है। वो यतीम खाने परिसर के उस हिस्से में खोला गया है कि जहाँ पे पूर्व मुतवल्ली भी, सेक्रेटरी भी, अध्यक्ष भी और चेयरमैन भी, जो वहाँ खुद रहते थे यतीम खाने में, उनके कुत्ते पला करते थे। जब हम चुनाव जीत के आए तो यहाँ 14 बच्चे, हमारे सेक्रेटरी साहब ने जी जान लगा के मेहनत करके उस यतीम खाने को वाकई गुलिस्तान अबू तालिब बनाया। हमारे खिलाफ किसी भी तरह की कोई बदउनवानियों का इल्ज़ाम लगाते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो है संबंधित कोर्ट जाएं। आप अगर कहीं पे वफ बेचा जा रहा है उसकी आवाज़। बहरहाल योगी सरकार को यतीम खाना के मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और यतीम खाना से भगा दिए गए यतीमों को फिर से यतीम खाना में लाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि उन्हें दर बदर की ठोकर नहीं खानी पड़े। साथ ही पूरे मामले की जांच कराना चाहिए ताकि मौलाना जवाद की टीम को उनकी गलतियों की सजा दी जा सके। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।